इंटरनेशनल आइकन अवार्ड्स 2025 से आज अहम शख्सियात को, अहम लोगों को और देश भर के लोगों को नवाजा गया। इसका जो पूरा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया वो इरफान अहमद साहब के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इरफान साहब, किस तरह से आपने ये पूरा प्लान तैयार किया और कैसे लोगों को और कितने लोगों को आपने सरफराज किया? नहीं, हमने कोशिश ये की क्योंकि आज ये पिछले ही दिनों जो है अभी एक हफ्ता पहले ये ह्यूमन राइट डे था। तो ह्यूमन राइट में क्या होता है कि हर आदमी जो है कि वो अपने राइट की बात करता है, कभी भी ड्यूटी की बात नहीं करता। लेकिन हमारी एक जो है आधे दिन की पहले वर्कशॉप थी कि जिसमें हमने अपने लोगों को ऐसा जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस के लिए एक वर्कशॉप हमने रखी थी, ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी थी कि लोग जो है अपने अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की कोई बात करता ही नहीं है। लेकिन आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस वर्कशॉप में जो है लगातार जो है सबने आकर जो है वो उसके अवेयरनेस में भागीदारी की और ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद में जो भी पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी शोबे में कुछ ना कुछ अगर अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी हमने यहाँ पर जो है किसी न किसी छोटे से छोटे अवार्ड से सरफराज करने की, उनको नवाजने की कोशिश की है। तो ये आज के प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। दूसरे हमारे प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री कपिल खन्ना जी, उन्होंने आकर जो है इसका उद्घाटन भी किया और अपने जो वक्तव्य भी दिया। तो उससे लोगों को काफ़ी जो है एक रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के बारे में, आरएसएस के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। लेकिन जब आदमी आकर जो वहाँ पर कोई बात करता है और एक अच्छे होने की बात करता है, ह्यूमन राइट की बात करता है, तो लोगों को उसका बहुत एक अच्छा मैसेज जाता है। दूसरे हमारे जो गेस्ट थे वो हमारे सतीश उपाध्याय साहब थे, जो हमारे इस दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट भी थे, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रहे और अभी मौजूदा जो है वो हमारे मालवीय नगर के लोकप्रिय विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य के सह प्रभारी भी हैं। तो उन्होंने लगातार पूरे टाइम यहाँ पर आकर जो है वो बैठकर ये सब चीज़ देखी कि कैसे ह्यूमन राइट की वर्कशॉप होती है और उन्होंने भी अपने जो ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया है। तो ये माशाल्लाह जो है हमारी आज का प्रोग्राम जो है आप सबकी दुआओं की बदौलत, और सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रशंसा करूँगा और धन्यवाद और मुबारकबाद दूंगा तो मैं अपने मीडिया के बंधुओं का दूंगा कि जिन्होंने लगातार जो है 4 घंटे तक बैठकर इस पूरे इवेंट को उन्होंने शूट भी किया और सबके अलग अलग जो है जो तासुरात आए उनको भी उन्होंने जो है उनकी उस रोशनी को भी अपने कैमरों में कैद किया है। तो ये इसकी जो है कामयाबी की एक बहुत बड़ी ज़मानत है। जी, शुक्रिया। तो आप भी इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा रही, आपने ही इसको कामयाब बनाया और पूरा संचालन आपने एक तरह से संभाला। क्या मैसेज देंगी, क्या कहेंगी इस पर? आज के दिन इरफान साहब जैसे उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। कहते हैं बड़ा अंदर से है जो बड़ा होने से डरता है, अगर इंसान अच्छा है खुदा होने से डरता है। तो इनके द्वारा वंचित लोगों के प्रति हमेशा सहायता भाव वो हमेशा रहा और आज की वर्कशॉप काफ़ी मज़ेदार रही। आज इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड्स दिए, मगर यह दिन उपलब्धियों का जश्न नहीं है, मगर जो मानव संवेदनाएं हैं उनका जश्न है। जो इंसानियत का पैगाम आज हम सब लोगों ने दिया है उसका जश्न है। और सभी लोग जब इस कार्यक्रम को छोड़ के गए हैं तो एक मैसेज ज़रूर लेके गए हैं। 2 शब्द और बोलना चाहूँगी कि फासलों के दौर में मंजर अजीब देखेंगे, एक छत के तले एक दूजे के करीब देखेंगे। मज़हब से ना वाकिफ़ होंगे लेकिन इंसानियत में यकीन होगा, हम बदलती दुनिया का संवरता नसीब देखेंगे। बस यही पैगाम इस कार्यक्रम के द्वारा हम आप सबको देना चाहते हैं। शुक्रिया। तो एक बार फिर इंसानियत की बात की गई है, इंसानियत का पैगाम दिया गया है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।